क्या करने का मतलब था? आपको क्या लगता है मैं सो रही थी? जो आपका शहद है ना, आपके शहद को तो मैंने चखा तक नहीं है। और एक बात बताऊं, ऐसे बेहोशी में करने का कोई मजा नहीं है। होश में रह के करने का जो मजा है ना, वो अलग ही है। चले ही तैयार होंगी ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा इस तरह श्रृंगार करना और फिर उसका मजा लेना, माँ कसम मुझे बहुत पसंद है। आजकल आप मजा कहाँ दे रहे हैं, सिर्फ बातें तो कर रहे हैं। अरे बड़ी जल्दी रहती है तुमको, हैं? सोचने दो, सोचने दो। वैसे भैया, वो अकाउंटेंट का क्या हुआ? बात हुआ आपका? हाँ बात तो की है, बोल तो रहा था कि परसों दे देंगे पैसे। फिर कोऑर्डिनेट किया आपने? फोन ही नहीं उठा रहा, कितनी बार लगा चुका हूँ। अरे तो आपको मुझे बताना चाहिए। अरे तुम फ्री कहाँ रहते हो, बिजी रहते हो हमेशा। चाय लीजिए। थैंक यू। अरे हम घर पर ही हैं, तुमसे हम बाद में बात करते हैं, बाय। पापा, चाचू, हमसे एक गलती हो गई है। पूरे दांव के साथ कह सकता हूँ कि हमारी भतीजी से कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे पहले सुन तो लो क्या बोल रही है। हाँ क्या हुआ बेटा, बताओ। पापा, वो मेरी एक दोस्त है, उसका एग्जाम सेंटर हमारे घर के पास में है। हाँ। तो उसने हमें कुछ दिन के लिए रहने के लिए पूछा, तो तुमने तुरंत मना कर दिया ना? बहुत अच्छा किया। वैसे भी दोस्ती यारी घर के बाहर ही अच्छी होती है। पागलों जैसी बातें मत किया कर, वो दोस्ती बढ़ाने थोड़ी आ रही है, वो तो एग्जाम देने आ रही है। अरे बोलने से पहले सोचा तो कर। हाँ सही तो कह रहे हैं, ये अपने घर से भी एग्जाम दे सकती है। और वैसे भी जिन लड़कियों का घर नहीं होता है वो क्या एग्जाम नहीं देती है? हाँ पर चाची, हमने तो उससे हाँ बोल दिया है और वो किसी भी वक्त आती होगी। बेटा चलो मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ, ठीक है। चलो। ये साक्षी है, साक्षी ये मेरे पापा है। हाय। ये मेरे चाची जी है। और ये मेरे चाचू है। अरे कितनी बार कहा है मुझे चाची मत बोला करो, मैं तुम्हारी दीदी जैसी हूँ। अरे तुमसे 1-2 साल ही बड़ी हूँ मैं। बात तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी हमारी बीबी कैटरीना कैफ से कम है क्या? चलो ऊपर चलो, मैं तुम्हें हमारा घर दिखाती हूँ। अब
सॉरी, वो मैं कहीं और देख रहा था। महंगा है क्या तू? देखता जलेबी है और चाहिए तुझे भजिया। और ज्यादा ना तू मेरे साथ बकवास मत कर, मुझे अच्छे से पता है तू कितने दिनों से मुझे ताड़ रहा है। ओहो, प्यारी समझ गई। देखो, अब जब तुमको पता ही है तो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या बात है, अचानक नीता के कमरे में बड़े चक्कर काट रहे हो आप? तो क्या मैं अपने बिन माँ की बच्ची का ख्याल भी ना रखूं? माफ कीजिए जेठ जी, बिन माँ की बच्ची वो आज नहीं बनी है और ना ही कल पैदा हुई थी। सब समझ रही हूँ मैं। जब से इसकी सहेली आई है ना, आपकी नजर उसी पे है। मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है, और वो भी वहां से जहां हम दिल और जान दोनों दे बैठे। एक बात कह देती हूँ आपको, आपकी खटारा गाड़ी ना मेरे ही गैरेज में पार्क होनी है। अरे तुम वहां चुप जाओ, चली जाओ, चल 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 चल। अरे आप माफ करिए, मुझे ना बाम चाहिए था, थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है। वो क्या है ना कि नीता सो रही है और चाची के कमरे का दरवाजा बंद है। हाँ, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी। बड़े आए बाम देने वाले। हाँ, और उस छमिया से कह देना कोई चाची वाची नहीं हूं मैं, सबिता नाम है मेरा, सबिता। बड़ी एक चाची वाली। हाँ? अब बताओ, चाची को चाची नहीं तो क्या चाचा बोलेगी? अरे कहाँ पाला पड़ गया मेरा तो। अरे लेकिन बाम देने भी तो जाना है। अरे बाम कहाँ है? अंकल जी, आप यहाँ कहाँ खो गए अंकल जी? हाँ, वो बाम देने आया था। थैंक यू। सुनिए ना जी। आप ये बाम मेरी कमर पे लगा देंगे क्या? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। हाँ। कहाँ खो गए अंकल जी? अरे वो बाम देने आया था। जी, थैंक यू सो मच। आज तो कॉलेज में बहुत मजा आया ना। मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करी आज। मुझे नहीं है। हाँ। और सब ठीक है? अरे हाँ, सब बढ़िया यार। अच्छा।
अरे आप पैदल कहाँ जा रही हैं? थक जाएंगी। आइए ना, छोड़ देता हूँ आपको। अपने काम से आए, कई दिनों से हमारे पीछे पड़ा है। लफंगा देख के तो नहीं लग रहा है। अच्छा, तो तुझे अच्छा लगा तो तू ही बात कर लेना उससे। अरे मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ मैं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हो, तुम मुझसे ही कर लो। देखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना जेल का दरवाजा खुला है। जाने का मन करे ना फिर से ऐसी हरकत कर देना, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, समझे? तू चल। उफ, इतने नाजुक होठों से जेल की धमकी, मेरा तो दिल ही बैठ गया यार। कल रात को गायब कहाँ हो गई थी? मेरी नींद खुली तो देखा तुम बगल से गायब हो। अब कल वो हमारे बहुत जलन हो रहा था, तो हम थोड़ा छत पे टहलने चले गए थे। टहलने? कितने देर के लिए? नाराज क्यों होते हैं? जो कल रात को आपको चाहिए था, आज वो हम आपको दिन में दे देते हैं। सही समय पर हमारी जिंदगी में आई हो। अरे हम तो डर गए थे कि कहीं हमारी जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी, हम अकेले तो नहीं रह जाएंगे, हमें प्यार मिलेगा कि नहीं। लेकिन तुमने हमें फिर से जवान कर दिया। बस एक बार तुम्हारा रस पान कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाए। तो मेरा शक सही निकला। नई चिड़िया के लिए जाल बिछा रहे हैं आप, ताना डाल रहे हैं आप चाहते हैं हम किसी और का रूप ले तब आप हम पे मेहरबान होंगे। हम सबिता हैं और सबिता ही रहेंगे। आप अपनी इच्छाओं को ना काबू में रखिए जेठ जी। अरे नाराज क्यों होती हो हैं? हम ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ, हैं? अच्छा, कैसे? वो हाँ हाँ बोलिए, कैसे? क्या हुआ? जवाब नहीं है आपके पास? मैं बताती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मैं तो हूं ही आपके पास, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और अपने से आधे उम्र की लड़की के साथ मजे लिए जाए। इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तमाशा खड़ा कर देगी। हमारे पापा को पता चलेगा ना तो तुम्हारी चमड़ी उतार देंगे। मैं तुम्हारे पापा को नहीं, तुमको प्रपोज कर रहा हूँ। और जब तुम 7वीं में थी मैं तब से तुमको चाह रहा हूँ।
तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं समझना हमें, कोई जबरदस्ती है क्या? बाहर का कुछ मत खाइएगा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, हैं? पर गुस्सा क्यों करती हो, हैं? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इसका ये रूम कभी भी बदल सकता है। ये बदले इससे पहले हमें अपना मकसद पूरा करना होगा। तुम इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे किसी ने देख लिया तो? कोई तुम नहीं जाओ देखेगा। प्लीज, तुम जाओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। मैंने कहा था ना तुमसे, गेट खुला रखना, मैं आऊंगा। आ गया मैं, रिलैक्स। चिड़िया फंस गई जाल में और दवाई भी पी ली। वाह। आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हो ही गया। सविता, हाँ, आज रात को मुझे लेट हो जाएगा, तो ऐसा करना कि तुम खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। आपको तो पता है ना, आपके बिना मुझे बिस्तर पे नींद नहीं आती है। आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। ऊपर से जेठ जी भी आज घर में नहीं है। अच्छा, वैसे तो पूरी रात छत पर घूमती हो और मुझे कह रही हो कि मेरे बिना तुम्हें रात को नींद नहीं आती। आप भी ना कैसी बात कर रहे हैं? अभी आपको लेट नहीं हो रहा है? कभी कभी तो निकलता हूँ, जी लेट हो रहा है। जी। देख रही हूँ कई दिनों से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहीं उसको कुछ पता तो नहीं चल गया?
रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमें आपसे बात करनी है। सहेली के पापा हैं ये सोचकर कितना भरोसा किया था आप पर, लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ? गलती हुई मुझसे। मैं तो भावनाओं में बह गया था। अब मैंने ये नहीं सोचा था, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या करने का मतलब था? आपको क्या लगता है मैं सो रही थी? जो आपका शहर है ना, आपके शहद को तो मैंने चखा तक नहीं है। और एक बात बताऊं, ऐसे बेहोशी में करने का कोई मजा नहीं है। होश में रह के करने का जो मजा है ना, वो अलग ही है। हमने सोचा था हमारे बीच में जो आज हुआ वो शादी के बाद ही होगा, पर हमने तो आज ही कर लिया। शादी? कौन सी शादी की बात कर रही हो तुम? और अभी हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ तुम शादी के सपने देख रही हो? पर क्या तुम हमसे शादी करना नहीं चाहते हो? तो ये सब क्या था जो हमारे साथ तुम कर रहे थे? वो क्या था? देख यार, अब तू गले मत पड़। अभी मेरी एंजॉय करने की उम्र है यार। और रही बात शादी की, तो वो तो मैं तुझसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे तू मेरे साथ, ऐसे क्या पता कितनों के साथ। निकल जाए यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, निकल। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? अभिनव। अभिनव? क्या हुआ उसको? क्या होगा उस कुत्ते को? वो इतने दिनों से मेरे पीछे इसीलिए पड़ा था क्योंकि उसको मेरे साथ था। क्या? हाँ साक्षी, मैं कभी भी उसकी बातों में नहीं आती। अगर तुम उसकी तारीफ नहीं करती तो तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तो मुझे तुम्हारी बातों का फर्क पड़ता है। और उस कमीने ने इसी बात का फायदा उठाया। साक्षी, ये आदमी लोग इतने कमीने क्यों होते हैं? उनको क्या मिलता है किसी का भरोसा तोड़कर, वो भी अपने जरा से फायदे के लिए। इट्स ओके। ये कितना भरोसा करती है, कितनी अहमियत देती है मुझे। क्या होगा अगर नीता को इसके पापा और मेरे बारे में पता चल जाएगा तो? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कल मेरा एग्जाम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, फिर हम करा देंगे। ओके ओके, करता हूँ चाचू, कॉल। चाची, हाँ? हमें आप दोनों से एक चीज चाहिए। अरे बेटा, एक क्या 1000 ले ले, सब तेरा ही तो है। अरे उससे बोलने तो दो। बोलो।
हमें छोटे छोटे भाई या बहन चाहिए जिसके साथ हम खेल सके। इतना बड़ा घर है, हम अकेले बोर हो जाते हैं। अरे बेटा, चाचू, मुझे भाई बहन चाहिए जिसको मैं गोद में लेके खिला सकूं, घर में पूरा घुमा सकूं, और वो आप दोनों ही मुझे दे सकते हो। प्लीज चाचू, दोगे ना? ठीक है चाचू, हम आते हैं। अजीब फरमाइश है। अब भाई बहन कहाँ से लाके दूं? हाँ तो बोले क्यों उसके सामने? क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? बच्चे क्या बाजार में मिलते हैं? तुम क्या पैदा कर सकते हो? नहीं ना। एक बात याद रखो, बच्चा पैदा करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कहीं उसे उठ के आ जाता है। समझ में आया? पांच मिनट में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बच्चा पैदा होगा। बड़े आए बच्चा पैदा करने वाले। क्या बोल के चली गई है? और नीता को भाई चाहिए? आप मैं सोच रहा हूँ आज अपनी भतीजी की इच्छा पूरी कर दूं। क्या बोलती हो? आप इच्छा पूरी करोगे? 5 मिनट तो होता ही नहीं आपसे, और आप इच्छा पूरी करेंगे? उसके लिए कम से कम 15 मिनट करना पड़ेगा, और सही जगह निशाना भी लगाना होगा। चादर उधर पे नहीं, समझे? अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं 15 मिनट नहीं कर सकता? मैं 15 घंटे कर सकता हूँ। बस तुम 5 मिनट में हाँ हाँ मत किया करो। बेवकूफ आदमी, तेरी औकात जानती हूँ। 5 मिनट में टिल्ली बन जाएगा। हाँ नहीं तो। क्या सोच रही हो? डर गई क्या? अरे बाबा, 15 घंटे नहीं करेंगे, जितनी देर में उसको भाई या बहन मिल जाए। जो 6 साल में नहीं हुआ वो अब कैसे होगा? हाँ? अरे आज ही तो उसने बोला है। आज बोला है तो आज के बाद ही तो होगा वो। नीता की बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। पेपर भी आज ठीक से नहीं लिख पाई। मुझे अब अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि नीता को मेरे और उसके पापा के बारे में कुछ पता चले। अरे ये क्या कर रही हो? अपना सामान पैक कर रही हूँ। मेरे पेपर अब खत्म हो गए हैं तो आज शाम को निकल जाऊंगी। अरे 1-2 दिन रुक जाओ, आराम से चली जाना। नहीं, मुझे आज ही जाना है, और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है आप प्लीज भूल जाइए। तुम ये बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं डर गई हूँ। अगर नीता को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है पता चलेगा तो क्या होगा? अरे क्या पता चलेगा नीता को? हैं? अरे ना तुम कुछ बताओगी ना मैं कुछ बताऊंगा, तो कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे और नहीं रुकना है इधर। मुझे नीता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। और हमारे लिए कुछ बुरा नहीं लग रहा? क्या बात है जेठ जी, ये सब तैयारियां आज मेरे लिए है क्या? और नहीं तो क्या। तुम चिंता मत करो, आज हम तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देंगे। तुम्हें वैसे आज मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? जब से वो छमिया आई है तब से आपने मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। तुम कुछ भी कहो,
लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी खुशी के लिए किया है। लगता है आज अपनी गाड़ी की मरम्मत करा के आए हैं जेठ जी। भाई आज तो गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा है। अरे वैद्य जी, वैसे तो सब ठीक है लेकिन एक कमी है, थक जाता। अरे वैद्य जी, आप तो कोई भी तरीका बताइए, हम हर तरीका आजमाने को तैयार हैं। बस हम अपनी सविता को खुश रखना चाहते। अगर तुम अपनी वापस लाना चाहते हो तो एक आजमाता हुआ नुस्खा है, तुम्हें एक जवान बनाना पड़ेगा। अरे वैद्य जी, वो तो सब ठीक है लेकिन हम जवान ढूंढने जाएं कहाँ? देखो, ये आपका मसला है, देख लो। अरे रोहन, तू? प्रणाम। अरे नहीं 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 नहीं, अरे क्या हुआ? अरे पैर थोड़ी छूने हैं, गले पड़ो। मेरा मतलब है अरे कितने बड़े हो गए हो और हैंडसम भी, और क्या बॉडी बनाई है, क्या कद काठी है, वाह। चाची जी वो हाँ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आओ बैठो। ठीक है चाची जी, मैं चलता हूँ। मैं ऑलरेडी ट्यूशन जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका। अरे आज ही तो आए हो, आज आते ही ट्यूशन चले जाओगे? कल से चले जाना, आज आराम कर लो। नहीं चाची जी, मैं पढ़ाई के लिए ही इधर आया हूँ और अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं आता हूँ ना, शाम को आता हूँ। अरे रुको, आराम कर ले, कुछ खा ले, कुछ पी ले, आते ही ट्यूशन। ये क्या बात हुई? शाम को। सुन, हमारे इलाज से तुम डॉक्टर बने बिना भी कर सकते हो। देखो ना, तुम्हारे आते हमारे कलेजे में कैसे ठंडक पड़ गई। जी मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, समझ जाओगे। अभी ट्यूशन चले जाओ पर जल्दी आना, ठीक है? सुनो, घर पर आ जाओ, कोई नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैं भी आता हूँ। हैं? दुकान का ध्यान रखो, मैं भी आता हूँ। जी। हैं? मैम, कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया? कोई है? हो ना? जी मैम। ट्यूशन के लिए आए हो? जी। आओ बैठो। सॉरी मैम, वो आपका डोरबेल खराब था और दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गया। कोई बात नहीं, बुक्स निकाल लो। अब तुम आई गई हो तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करें। जी मैम।
सुनो ना, अब मेरा बच्चा रो रहा है तो तुम ये पढ़ो और ये भी करना। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? जी। अच्छे से पढ़ना, हाँ? हम्म। रोहन, 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 रोहन। जी चाची जी, आपने बुलाया? वो तुम्हारी आने की खुशी में मैंने घर को देखो कितना साफ रखा है और 36 तरह के पकवान भी बनाए हैं। तो इतने सारे काम करके मेरी शरीर बहुत दुख रही है, तो मालिश कर दो तो जरा मेरा दर्द ठीक हो जाए। चाची जी, लेकिन मेरा होमवर्क बाकी है तो अभी तो मैं नहीं कर सकता। तुम्हारा तो पूरा हो जाएगा, पर मालिश नहीं हुई तो हमारा नहीं हो पाएगा। हाँ, होमवर्क, घर के काम को होमवर्क। मालिश कर दो ना। पैर मेरे इतने दुख रहे ना, अगर तुम मेरे पैरों की भी मालिश कर दो तो। चलो। चाची, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तो थक गया हूँ। चलो, मैं तुम्हारा मालिश कर देती हूँ। और ये सब पहले क्यों नहीं बताया? नहीं चाची, मालिश नहीं। थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे रोहन, देखती हो कब तक बचते रहते हो। एक ना एक दिन तो तुम्हें पकड़ ही लूंगी मैं। हाँ, चबा जाऊंगी। रोहन, रोहन। जी चाची। जरा इधर आना। रोहन, थोड़ा ये मेरे ब्लाउज का हुक लगा देना। मेरे हाथ में ना मोच लगी है, मेरे से लगा ही नहीं जा रहा है। चाची, आपके ब्लाउज की वजह से ही हम मुंह फेर के खड़े हैं। रोहन, इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते क्या तुम? चाची, हम करना चाहते हैं लेकिन ये काम हमसे नहीं होगा। हम जा रहे हैं। रोहन। अरे मैं बांधूंगा, अभी हम जिंदा हैं। मौके का फायदा उठाना खूब जानते हैं आप। अरे हम 12 महीने 24 घंटे हाजिर हैं तुम्हारी सेवा में, हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो।
20 meter when the current रोहन, ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी रोहन? हाँ, दिखाओ क्या लिखा है। ये पढ़ाई है तुम्हारी? बोलो। मैम वो जब से मैंने आपके देखे हैं बस यही दिमाग में चलता रहता है और जस्ट शट अप। ये पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें। क्या देखना चाहते हो? यही देखना चाहते हो ना तुम? देखो क्या है इसमें। इसीलिए मैंने तुम्हें इस घर में बुलाया है कि तुम ये सब हरकत कर सको। ये सब छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैम मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन निकल जाओ यहाँ से, बदतमीज। ऐसे स्टूडेंट आने लगे तो पता नहीं क्या होगा।